लास्ट पार्ट में हमने देखा कि स्नैपर के लाख मना करने के बावजूद होबिन होंग से लड़ने चला जाता है और फिर उन दोनों के बीच फाइट चालू हो जाती है। और अब आगे स्नैपर भी वहां पहुंच के लाइव स्ट्रीम ऑन करके कहता है, हाय गाइस, मैं वायरल हिट से आज होबिन लड़ने जा रहा है सीरम एथलीट से। उनके लाइव स्ट्रीम सिंग टाइउन भी देख रहा होता है और वो कहता है, इससे होबिन लड़ने जा रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। खैर जो भी हो, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल वैसी लग रही है जिस समय इसने मुझे हराया था। तभी सीन बदलता है। होबिन होंग की चेस्ट को दबा के कहता है, इसकी चेस्ट तो बहुत बड़ी है। पीछे से स्नैपर उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो कहता है, होबिन तू पागल हो गया है, मैंने तुझसे कहा था होंग मैंगी से फाइट मत कर, पता नहीं अब तू कैसे लड़ेगा। एक मिनट, अब ये मत कहना कि तेरे पास कोई और ट्रम्प कार्ड भी है जैसे हमेशा होता है। क्या तूने कोई नई टेक्निक सीख ली है? फिर हम देखते कि होबिन सैमडक की वीडियो देख रहा होता है। सैमडक कहता है, तुम न सीखी हो, फिर भी तुम्हें एक रेसलर के खिलाफ लड़ना और जीतना है, इस वक्त तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सुन होबिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कोई रास्ता नहीं है? स्नैपर कहता है, बिगिनर के पास कोई स्किल नहीं होती, तुम कभी भी एक ग्रैपर को नहीं हरा सकते। तुम शायद सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। अगर तुम एक स्ट्राइकर को चोक मार सकते हो, कहने का मतलब ये नहीं कि एक बिगिनर ग्रैपर को हरा सकता है, और इसका मतलब ये भी नहीं एक स्ट्राइकर ग्रैपर से बुरा है। ये सुन होबिन मन में कहता है, फ्यू, अगर मैं उससे लड़ाई करता तो मैं बड़ी गंदी तरह हारता। बिगिनर्स के लिए ग्रैपर को हराना इम्पॉसिबल है। फिर होबिन अपनी चेस्ट को पकड़ के कहता है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये फीलिंग संभाल क्यों नहीं पा रहा। तभी सीन बदलता है। होबिन होंग को कॉर्फ किक मार के मन में कहता है, ये वही फीलिंग है जो मैं हर बार लड़ते समय महसूस करता हूँ। वाह, यह हार्मोन एड्रेनलिन है। होबिन को किक मारते देख स्नैपर खुश हो जाता है और वो कहता है, बहुत बढ़िया मेरा भाई, कॉर्फ किक काम कर रही है। होबिन देखता है कि उसकी किक होंग पे कोई असर नहीं कर रही। होबिन मन में सोचता है, कहीं यहाँ के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। होंग बोलता है, तुम इसे किक कहते हो? होबिन मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं एक टन के ट्रक को मार रहा हूँ। फिर से सैमडक की बात याद आती है, अगर कभी तुम्हें ग्रैपर रास्ते में मिल जाए तो मेरी एक सलाह है, वहाँ से भाग लो। ये सोच के होबिन वहाँ से उल्टे पैर भाग लेता है और कहता है, यार मैं पागल हुई, क्या होती है फीलिंग मिली, मैं क्यों यहाँ पर आया, लेकिन मेरे पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि लड़ना मजेदार है। मेरे ख्याल से बराबर वालों से लड़ना ही मजेदार है। होबिन को पीछे भागता देख होंग कहता है, वाओ, तुम उल्टा अच्छा दौड़ लेते हो, लेकिन ये तो कुछ अलग खेल है। स्नैपर ये देख कहता है, सच में होबिन, तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम पीछे भागते रहोगे तो भागते भागते तुम अपने गार्ड बना सकते हो। और जब मैंने ये देखा तो मुझे पता चला कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। स्नैपर चैट से कहता है, सब चिल करो, होबिन का प्लान शुरू हो चुका है। तुम्हें नेवल थीव्स के साथ वाली फाइट याद है? होबिन का हिट एंड रन। चाहे तुम सीरम प्लेयर ही क्यों ना हो, तुम फिर भी एक इंसान हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कॉल्फ किक का डैमेज होता है जब होबिन हिट एंड रन करता है। तभी कोई व्यूअर कमेंट में कहता है, अरे तुम बेवकूफ बच्चों, ये मत सोचना कि सीरम प्लेयर धीरे होते हैं, ऊपर से तुम लोगों को सीरम प्लेयर की सबसे बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं होंग बड़ी तेजी से भागते हुए कहता है, मैं भी दौड़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं रोज 30 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तभी होंग होबिन के फेस पे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, ओए बेवकूफ, मुझे पता है। तभी हमें बताया जाता है कि सैमडक ने होबिन को क्या बोला। असल में उससे दूर भागना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग सैंड प्लेन्स पर पावर स्प्रिंट करते हुए होती है। मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ, सब एनिमल, इंसान समेत, जब वो भाग रहे होते हैं तो वो अपना डिफेंस नहीं कर सकते। तभी होंग होबिन के दोनों हाथ पकड़ लेता है। होबिन कहता है, लेकिन कैसे? होंग होबिन को हवा में उठा के कहता है, यार तुम कितने हल्के हो। होबिन मन में सोचता है, यार मैंने उसे तभी मारा जब वो हवा में था, क्या मैंने उसे कोई डैमेज नहीं किया? होंग कहता है, यार तुम सच में कॉटन कैंडी हो, तुमने ऐसी बॉडी कैसे बना ली? फिर होबिन सैमडक की सिखाई बात याद करता है, बिगिनर के पास कोई स्किल नहीं होती, तुम कभी भी ग्रैपर को नहीं हरा सकती। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम्हारा जीतना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल है तो जीतने का भी चांस तुम्हारे पास है। होबिन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास भी स्किल है। होबिन उसे चोक करने जा रहा होता है। तभी होंग कहता है, हे, मेरी गर्दन को छूना बंद करो। होबिन देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है, भाई इसकी गर्दन इतनी मोटी क्यों है?
सैमडक हमें चोक के बारे में बताता है। चोक एक ऐसी टेक्निक है कॉलर में अपनी मुट्ठी डालकर कैरोइड आर्टरी को कंप्रेस करती है। ओबिन यही टेक्निक यूज करने जा रहा होता है, तभी वो देखता है यार इसकी गर्दन इतनी मोटी और छोटी है, मैं अपनी मुट्ठी इसके कॉलर में नहीं डाल पा रहा। क्या उसकी गर्दन नीचे देखने से छोटी हो गई है? मेरी कॉल्फ किक, पंचेस, चौक कुछ असर नहीं कर रहे। तो क्या इसका मतलब है एवरेज इंसान सच में नहीं जीत सकता? होंग उसे गुस्से से कहता है अगर तुम मेरे गर्दन टच करोगे तो समझो तुम अपनी प्रॉब्लम खुद बढ़ा रहे हो। ओबिन परेशान होकर कहता है क्या प्रॉब्लम है इसकी गर्दन में? तभी ओबिन मन में कहता है क्या ये ग्रैपर की कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी जो चिकन गाय भी नहीं जानता। कोरिया का ट्रेडिशनल रेसलिंग सीरम सैंड पर होती है और प्लेयर स्ट्रेंथ के लिए कम्पीट करते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रीट पर होती तो सीरम प्लेयर्स इतना बोल के होबिन रुक जाता है। तभी होंग होबिन को उठा के फ्लोर पे पटक देता है। वो इतनी जोर से पटकता है कि वहाँ बड़ी जोर से हड्डी टूटने की आवाज आती है। सब चैट में कहते हैं सबने सुना इतनी जोर से हड्डी टूटने की आवाज आई। होबिन को ऐसा पिटता देख स्नैपर कहता है मैंने इससे कहा था कि इससे फाइट ना करे, पता नहीं ये यहाँ पर फाइट करने क्यों आया, अब तो ये गया। स्नैपर होंग के हाथ में स्पाइन जैसा देखकर डर जाता है। स्नैपर और व्यूअर को लगता है होंग ने होबिन की बॉडी की स्पाइन निकाल ली है। तभी हम देखते हैं कि होबिन किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है। स्नैपर जोर से चिल्लाता है होबिन मेरा भाई। तभी एक व्यूअर कमेंट करता है ये स्पाइन प्रोटेक्टर है। ये देख स्नैपर कहता है बहुत बढ़िया होबिन, चलो अब इसे रोक दो क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अपनी स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें वर्कआउट करना भी नहीं आता, तुम उस बंदे को कभी नहीं हरा सकते। तभी सीन ताइहून पे शिफ्ट होता है। ताइहून कहता है बिल्कुल सही, ये कभी कमजोर नहीं था। हम देखते हैं कि होबिन ताइहून के घर गया होता है कुछ पता करने। होबिन कहता है मुझे तुमसे कुछ पता करना है। ताइहून कहता है क्या? फिर सीन चेंज होता है। होबिन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम सही से हिट करो तो तुम्हारे अपोनेंट को जरूर दर्द होगा। फिर हमें ताइहून के पास लाया जाता है। ताइहून मन में कहता है ताइक्वांडो कितना खूबसूरत है। तभी होबिन होंग को पीछे घूम के एक किक मारते हुए कहता है ये है मेरी स्पिनिंग बैक किक। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि इसका एपिसोड आगे लाना चाहिए कि नहीं। वाई हिट का एपिसोड 1 देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, बाय।